अपने टाइम की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रही परवीन बॉबी को कौन नहीं जानता। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन करोड़ों दिलों में वो आज भी जिंदा है। 4 अप्रैल 1949 में गुजरात में जन्मी परवीन बॉबी ने जितना नाम कमाया, उतनी ही कंट्रोवर्सी का शिकार भी वो हुई। जीवन में जितनी सक्सेस देखी, उतने ही फेलियर्स भी सहे। अपनी फिल्मों में कई स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाली बॉबी की पर्सनालिटी अपने समय की बाकी एक्ट्रेसेस से बिल्कुल अलग थी। वो बोल्ड थी, वो कॉन्फिडेंट थी। एक्टर डैनी से लेकर फिल्म मेकर महेश भट्ट जैसे लोगों के साथ परवीन बॉबी का नाम जुड़ा, लेकिन उन्होंने जब इस दुनिया को अलविदा कहा, तब वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पर्दे पर रंगीन और बेहद ही खूबसूरत किरदार निभाने वाली परवीन अंत में बिल्कुल अकेली थी। लेकिन क्यों और कैसे, आज यही कहानी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बताया जाता है कि परवीन अपने करियर के पीक पर थी जब उन्हें पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी हो गई थी। एक्ट्रेस ने पूरी कोशिश की कि उनकी इस बीमारी का दुनिया को पता ना चल पाए, लेकिन समय के साथ उनके हालात बदलते गए, बिगड़ते रहे और इन्हीं बदलते बिगड़ते रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस बीमारी को लेकर कई बार परवीन से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार उनका एक ही बयान होता था कि इंडस्ट्री के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देते हैं कि ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। दरअसल इस बीमारी में एक मरीज को लगता है कि पूरी दुनिया या तो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है या फिर जान से मार देना चाहती है। वक्त रहते परवीन बॉबी इसका इलाज कराती तो शायद इसे कंट्रोल किया जा सकता था, क्योंकि पूरी तरह से क्योर ये बीमारी नहीं हो सकती है। लेकिन उन्होंने कभी कबूल ही नहीं किया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया है। शायद खुद से भी परवीन लगातार झूठ बोल रही थी। मीडिया में उनके अजीबोगरीब बयान और बदलता हुआ बर्ताव सब कुछ साफ कह रहा था। कभी परवीन बॉबी कहती थी कि अमिताभ बच्चन ने उन्हें किडनैप करके उनके गले में चिप लगा दी है, तो कभी वो पूर्व अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और प्रिंस चार्ल्स जैसी इंटरनेशनल हस्तियों पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाती थी। परवीन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे फिल्म मेकर महेश भट्ट ने एक बार बताया था कि एक बार परवीन चाकू लेकर एक कोने में बैठी हुई थी। वो बाहर से आए तो उन्होंने परवीन से पूछा कि क्या हुआ, हाथ में ये चाकू क्यों ले रखा है। तो इस पर परवीन ने कहा था कि कुछ लोग हमें मारना चाहते हैं महेश, और मेरी जासूसी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एक बार परवीन ने घर का पूरा एसी खुलवा दिया था, ये कहकर कि इस एसी के अंदर एक चिप लगी है और उस चिप से मेरी कोई जासूसी कर रहा है। परवीन की हालत बिगड़ती गई तो इसके बाद डॉक्टर के कहने पर महेश भट्ट परवीन को फिल्मों से दूर ले गए। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद महेश भट्ट और परवीन बॉबी का ब्रेकअप हो गया। परवीन की हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने फिल्मों में काम करने का सोचा और इलाज से दूरी बना ली। इसके बाद 1983 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अचानक परवीन गायब हो गई। ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इसके बाद साल 1984 में परवीन बॉबी को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ लिया और पागल खाने में बंद करवा दिया। बताया गया कि परवीन एयरपोर्ट पर अजीब बर्ताव कर रही थी और जब सिक्योरिटी स्टाफ ने उनसे पूछताछ की तो वो अपनी पहचान तक नहीं बता पाई। बताया जाता है कि इंडियन काउंसिल के अधिकारियों को जब ये खबर मिली तो परवीन को वहां से बाहर निकाला गया था। कुछ साल परवीन अमेरिका में ही रहीं और 1988-89 में परवीन भारत लौट आईं। फिल्मों में काम करना दोबारा शुरू किया, लेकिन 5-6 साल तक बाहर रहने के बावजूद उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं था। लौटकर कुछ एक फिल्मों में परवीन ने काम किया, लेकिन उसके बाद उन्हें फिल्में मिलनी भी बंद हो गई। परवीन बॉबी के साथ कोई भी काम नहीं करना चाहता था। परवीन जुहू स्थित अपने फ्लैट में अकेले रहा करती थी। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था और सिर्फ कॉल्स के जरिए लोगों के साथ टच में थी। अपने आखिरी दिनों में परवीन के साथ कोई नहीं था, उनके पास कोई नहीं था। इसके बाद तारीख आई 22 जनवरी 2005, जब बॉलीवुड के लिए कई सालों पहले मर चुकी परवीन बॉबी ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बताया जाता है कि उनकी मौत की खबर 2-3 दिन तक देश को पता ही नहीं चल पाई थी।
दरअसल हुआ यूं कि उनके फ्लैट के बाहर दूध के पैकेट और अखबार इकट्ठा हो रहे थे। वहां से बदबू भी आने लगी थी। पड़ोसियों ने बदबू आने पर दरवाजा तोड़ा तो बिस्तर पर परवीन की लाश पड़ी थी। एक वक्त पर बेहद ही खूबसूरत रही परवीन बॉबी का शरीर सड़ चुका था। पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि मरने से 3 से 4 दिन पहले परवीन ने खाना खाना भी छोड़ दिया था। पेट से खाने का एक दाना भी नहीं मिला था। मिला तो सिर्फ शराब और कुछ दवाइयां। बताया गया कि परवीन की मौत भूख के कारण हुई थी। तो ये थी परवीन बॉबी की कहानी, एक ट्रेजेडी क्वीन, एक बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक और बेहद ही बदसूरत था। क्या कुछ कहेंगे आप परवीन बॉबी के आखिरी दिनों की कहानी को लेकर और परवीन की पूरी जिंदगी को लेकर? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं रोज कुछ नई, कुछ खास और कुछ खौफनाक क्राइम स्टोरीज।